उतारो उतारो। सॉरी मिस इंटेलिजेंट, लगी तो नहीं तुम्हें? ठीक हो ना? नहीं, आई एम फाइन। मैं उठाता हूँ। सॉरी 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 मिस इंटेलिजेंट, सॉरी। मैं तो सिर्फ तुम्हें ज्यादा तो नहीं फटी तुम्हें ड्रेस? एक्सक्यूज मी? मैं बस तुम्हें सॉरी मिस इंटेलिजेंट, मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके कबीर, मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझ के वो बॉल नहीं मारी। मिस इंटेलिजेंट सॉरी। कबीर, पिछले 1 मिनट में 7 बार सॉरी बोल चुके हो तुम। इट्स ओके। वैसे भी इतनी ज्यादा नहीं फटी है ये ड्रेस। हाँ, सी यू। चलो। ओ भाई चलना, तेरा वेट कर रहे हैं सब लोग प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं भी आता हूँ। लेकिन तू जा कहाँ रहा है कबीर? कबीर? कबीर! कबीर लड़कियों के ड्रेस के शोरूम में क्यों जा रहा है? एक्सक्यूज मी। यस, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिखाइए। किस टाइप की ड्रेस चाहिए आपको? अच्छे टाइप। अच्छे टाइप की, ओके आइए। कबीर लड़कियों का ड्रेस क्यों खरीद रहा है? आपके हिसाब से इनमें से सबसे अच्छी कौन सी? मेरे हिसाब से बेस्ट ड्रेस ये है। ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए। ओके। और प्लीज बिल थोड़ा जल्दी बनाइए। हाँ जी। हे अम्बे माँ, ये कबीर का लड़कियों की ड्रेस खरीदेगा तो एक ही मतलब हो सकता है। ये लीजिए सर। थैंक यू। अरे भाई, आप यहाँ? मेरा यहाँ होना तो नॉर्मल बात है कबीर, लेकिन तू कॉलेज के समय पे यहाँ क्या कर रहा है? ये ड्रेस तूने किसके लिए ली है? ये? हाँ ये देख, अब मुझे ये मत बोलना कि ये ड्रेस तूने अदिति के लिए ली है। अरे नहीं नहीं भाई, अदिति के लिए क्यों खरीदूंगा? वो क्या है ना, कॉलेज में मेरी वजह से एक लड़की की ड्रेस फट गई, तो ये मैंने उसके लिए खरीदी है। मेरा शक सही निकला, कबीर ने ये ड्रेस किसी लड़की के लिए ही खरीदा है। भाई आप ठीक है ना? तो मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज जाना है वापस। बाय। मेरे सवालों का फटाफट जवाब भी दे दिया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाय राम, मेरे कबीर ने मुझसे झूठ बोला। ये कड़वी खबर तो मुझे नीता भाभी को देनी ही होगी। जय श्री कृष्ण सविता बेन। भाभी,
भाभी सब गड़बड़ हो गई। गड़बड़? ये क्या कह रही हो सविता बहन? हमें ना बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, आप घबराना मत। मैं बस अभी आ रही हूँ, ओके? कमाल करती है सविता बहन, एक तो खुद ही डरा देती है और ऊपर से कहती है घबराइएगा मत। हे कृष्णा, ये सविता बहन जो कुछ भी कह रही है ना, वो सच ना हो, प्लीज। ओए, मिस इंटेलिजेंट को देखा क्या? कौन मिस्टर इंटेलिजेंट? अरे वो प्रिया पटेल। ओह अच्छा, वो नहीं, उसको नहीं देखा। हेलो मिस समथिंग पिंक ड्रेस। हाय। हाय। तुमने मुझे हाय कहा? तुम मुझे जानते हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी क्लास में ही पढ़ती हो ना? हाँ, बस तुम्हारा नाम नहीं जानता। रेखा जरीवाला, जन्मदिन 18 नवंबर, राशि वृश्चिक। और मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। ग्रेट। तुम्हारी फ्रेंड है ना मिस इंटेलिजेंट, ये उसे दे देना प्लीज। ये क्या है? वो एक्चुअली सुबह जो हुआ ना, तो इसीलिए मैं ये ले आया। प्लीज दे देना उसे। मैं चलता हूँ, फुटबॉल प्रैक्टिस पे सब वेट कर रहे हैं। प्रिया! प्रिया! सॉरी। क्या हुआ रेखा? ये ले, ये तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ, किसने दिया है? मिस्टर एनीथिंग ने। मिस्टर एनीथिंग? लेकिन क्यों? वो सुबह तेरा ड्रेस फट गया था ना, उसकी वजह से, तो इसलिए उसने तेरे लिए नया ला दिया। हाउ नाइस। व्हाट नाइस रेखा? ये ड्रेस की प्राइस देख, 18,000 की ड्रेस है ये। वाओ। व्हाट वाओ? तूने ये ड्रेस ली क्यों? मैं उन्हें मना कैसे करती? मैं ये ड्रेस उसे लौटा दूंगी। कहाँ है वो? फुटबॉल ग्राउंड में। मिस्टर एनीथिंग? हेलो मिस्टर एनीथिंग, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस इंटेलिजेंट, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इट्स ओके। मैं थैंक यू बोलने नहीं आई हूँ, मैं तो ये ड्रेस लौटाने आई हूँ। अरे हुआ क्या? मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस फटी थी ना, मैंने दूसरी लाके दे दी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रेस फटी थी वो 800 रुपए की थी, और जो ड्रेस तुम लेकर आए हो ना, वो 18,000 की है। ये तो पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं घर पे माँ के सवालों का क्या जवाब दूंगी? अरे एक मिनट यार, वहीं रुको। मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। अरे यार, तेरा ध्यान किधर है? इतना इजी गोल मिस कर दिया तूने। एक मिनट। सॉरी। इट्स ओके। वैसे इस ड्रेस से तुम्हारी माँ को क्या प्रॉब्लम होगी? वो तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे लिए तो बहुत आम बात होगी ना ये। लेकिन हम इतने महंगे कपड़ों की शॉपिंग ना सिर्फ दिवाली पर करते हैं, वो भी इतने महंगे नहीं। क्या? हाँ,
सच कह रही हूँ मैं। तो कह दो किसी ने गिफ्ट दिया। अरे ऐसे कैसे? बिना किसी त्योहार या मौके के ना ही हम गिफ्ट लेते हैं और ना ही देते हैं, और इतने महंगे गिफ्ट तो हम कभी नहीं दे सकते। तो प्लीज प्लीज ये गिफ्ट तुम वापस ले लो। मिस इंटेलिजेंट। ओए चल कबीर, गेम स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट, मुझे जाना होगा। मेरी बहन है अदिति, तुम जानती हो ना उसे? हाँ जानती हूँ। वो कैंटीन में होगी, प्लीज उसे दे दो, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्यों? ये ड्रेस वापस लेने के लिए और मुझे अपनी माँ के सवालों से बचाने के लिए। मिस इंटेलिजेंट, तुम सही कहती हो, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। और बातें क्या, अभी तो मुझे तुम भी समझ में नहीं आ रही हो। इट्स ओके। वैसे भी हमारे रास्ते तो अलग अलग हैं। एक दूसरे को समझ के भी करेंगे क्या, है ना? एंजॉय योर गेम। बाय बाय। सविता बेन, कबीर ने आपको ऐसा क्या कहा जिससे आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है? वो कभी झूठ नहीं बोलता। बराबर है भाभी, कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो लड़की तो कभी से झूठ बुलवा सकती है ना। और इतिहास गवाह है भाभी, लड़की के चक्कर में ना अच्छे अच्छे लड़के झूठ बोलने लगते हैं। नहीं नहीं सविता बेन, मुझे पूरा यकीन है कबीर ऐसी कोई भी बात होती ना तो हमें जरूर बताता। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि उस लड़की ने उसे बताने से मना कर दिया हो। मतलब अभी से उस लड़की ने कबीर पे पूरा काबू कर लिया। सोचो भाभी, सोचो आगे जाके क्या होगा। हे कृष्णा, हे अम्बे, कबीर ने अपने लिए लड़की फाइनल भी कर ली, हमें बताया तक नहीं। आपको नहीं बताया वो तो समझ में भी आता है भाभी, लेकिन कबीर ने मुझे नहीं बताया। बचपन से लेके आज तक उसने अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर की है। मेरा सबसे लाडला बेटा है वो। अरे आपका तो लाडला है, लेकिन मेरा तो बेटा है ना वो, मुझे तो बताना चाहिए था ना। नहीं भाभी, हम ना इसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या? रवि, चेक आ गया? जी सर। और रोहित, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो नीता, आई मीन मिडिल ऑफ द मीटिंग, प्लीज आई विल कॉल यू बैक। अरे क्या बाद में करेंगे, यहाँ ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अरे पर बात क्या है, कुछ बोलोगे भी? अरे क्या बताऊं, बस यूं ही समझ लीजिए कि हमारे घर के चिराग की रोशनी किसी ने चुरा ली है। क्या बोल रही हो नीता, तुम ठीक से बताओ तो सही। अरे बस आप सारी ऑफिस की मीटिंगें छोड़िए और जल्दी घर आ जाइए, अभी के अभी। अभी के अभी? हाँ, अभी के अभी। हेलो नीता, हेलो हेलो। वाओ, नाइस ड्रिंक यार। कब ली? मॉम ने यूएस से भेजी है मेरे बर्थडे के लिए। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी मॉम लंदन में है ना? कल लंदन में थी, लेकिन आज अमेरिका में। 10 घंटे की तो फ्लाइट है। वैसे आंटी की चॉइस बहुत अच्छी। थैंक यू। लेकिन अगर तुम्हें अमेरिका से कुछ भी मंगाना हो तुम मुझे बोल देना, मैं मॉम को बोल दूंगी, ठीक है? फॉर श्योर। हाय अदिति। हाय। हाय। अदिति, ये कबीर ने तुम्हें देने बोला है। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? क्या है इसमें? वो एक्चुअली आज सुबह एक हादसे में मेरा कुर्ता फट गया था और इसलिए तुम्हारे भाई ने मेरे लिए एक नया ड्रेस ले लिया। अगर कबीर भाई ने तुम्हारे लिए लिया है तो फिर तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम ही रख लो। वो दरअसल मैं ये नहीं ले सकती, मैं इसे लौटाने आई हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें कबीर की कोई गलती नहीं थी और मेरा ड्रेस ज्यादा नहीं फटा है, बस थोड़ा सा ही है। ये देखो, मैं तो इसे खुद सी दूंगी।
सॉरी हाँ, मेरी हंसी निकल पड़ी। लेकिन देखो ना, ये कबीर भी कितना ना समझ है। उसे तो इतना भी नहीं पता कि पिया अपना ये फटा हुआ ड्रेस खुद सिल सकती है। हाँ आयशा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन जब तुम कबीर को मेरे बारे में समझाओगी ना, तो उसे ये भी समझा देना कि पैसे बर्बाद ना करे। और इतनी महंगी ड्रेस सिर्फ उसी के लिए नहीं जिसे बाहर से अच्छा लगने के लिए इसकी जरूरत है। एक सेकंड, हमारे पैसे खर्च करने को तुम वेस्ट करना कहती हो? लेकिन हमारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए अगर हम कभी कभी कुछ पैसे वेस्ट भी कर ले तो हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये ड्रेस कबीर ने तुम्हें दी थी और तुम्हें नहीं चाहिए, तो इसकी जगह यहाँ है। अदिति, अगर पैसों की पूजा नहीं कर सकती हो ना, तो एटलीस्ट उसकी बेइज्जती मत करो। तुम्हें पता है, जितनी पैसों की ये ड्रेस है ना, उतने पैसों में पूरे महीने के लिए किसी का घर चलता है। आयशा, 18,000 में पूरे महीने किसी का घर चलता है? क्या? एक मिनट। कबीर ने किसी लड़की के लिए कोई ड्रेस खरीदी तो तुमने मेरी मीटिंग से निकालकर मुझे यहाँ बुलाया? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? अरे पण, तुम लोग हम लोगों से मजाक कर रहे हो, राइट? अरे आप समझ ही नहीं रहे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर अगर अभी फैसला नहीं लिया गया ना, तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। सविता, तुम अंधेरे में तीर मत चलाओ। तुम्हें गारंटी है कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच है? और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि कबीर जो बोल रहा है वो सच हो। मरने पड़े अहमद लैंग्वेज। लेकिन बा, हम पता तो लगा सकते हैं ना, उसकी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से हम पूछ तो सकते हैं ना। हाँ, तो फिर किससे पता करें? आप सब लोग मुझे देख रहे हो? देखिए, अगर कुछ गलत हुआ है तो मैंने कुछ नहीं किया है, सच में, कसम से। अरे नहीं बेटा, तू कोई गलती कर ही नहीं सकता है। आजा, तू मेरा अच्छा वाला बेटा है ना, बैठ। बैठ। मुझे ये बता, आज तेरा कॉलेज का दिन कैसा रहा? ठीक था। और हाँ, मैंने वो प्रोटीन शेक बना के दिया था, तूने पी लिया ना? हाँ, लिया था। भाभी, ये क्या गोल गोल बातें कर रही है आप? सीधा मुद्दे पे आइए ना। और हाँ, मैंने ना कबीर को भी प्रोटीन शेक बना के दिया था, उसने पी लिया। एक मिनट, अकी, सच सच बता, ये कबीर का कॉलेज में किसी लड़की वड़की के साथ कोई अफेयर है क्या? What? भाई का? लो, एक सवाल के जवाब में 3 सवाल पूछे गए, गधेड़ा। अरे जो पूछ रहे हैं वो बता ना। मुझे सच में नहीं मालूम है कि भाई का किसी के साथ अफेयर है या नहीं, बाकी कसम। बस हो गया क्लियर? अब मैं जाऊं ऑफिस? एक मिनट मोटा भाई, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसने ये कहा कि उसे पता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि कबीर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और अब ये बताओ कि किससे पूछेंगे? वो नया वाला स्पा है ना? एक सेकंड। पता कैसे चलेगा
कि कबीर ने वो ड्रेस किसके लिए ली, क्यों ली। गाइस, पिया पटेल के लिए कबीर ने ड्रेस ली है। अच्छा लिसन बेब, I'll call you later. Bye. क्या ये नाम पिया पटेल कुछ सुना सुना सा लगता है। वही जिसको आपने क्राउन पहनाया था। अरे हाँ हाँ हाँ, याद आया। वो पिया पटेल कबीर की गर्लफ्रेंड है क्या?